अब आते हैं रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हैं। हर काल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो आप लोगों को रीतिकाल और आधुनिक काल को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषताएं देखिए, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं। विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन है, या 2 प्रवृत्तियां लिखिए, तो आपको भी विशेषताएं ही लिखनी है, या फिर विशेषताएं पूछेगा तो विशेषताएं ही लिखनी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन करे, प्रवृत्तियां पूछे या विशेषताएं, आपको लिखना यही है, ठीक है। तो सबसे पहला है, इसमें क्या हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ये रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। दूसरा है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस से भरे हुए काव्य लिखे गए हैं। जो ये है ना, घनानंद की प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, और रसखान की प्रेम वाटिका प्रेम से है, तो यानी कि श्रृंगार रस की प्रधानता है उसमें, ठीक है। उसके बाद है, तीसरा है मुक्तक काव्य की प्रमुखता, ठीक। चौथा, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। पांचवा है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें भी क्या है, जिन जो कवि होते थे वो अपने किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, ठीक है। तो उनकी प्रशंसा भी करते थे, कवियाँ लिखते थे उनके काव्य, उनके बारे में, उनकी प्रशंसा में काव्य लिखते थे। फिर है, छठा दिया है, दोहा सवैया कवित्व छंदों की प्रचुरता, यानी कि इन 3 छंदों की बहुत अधिक मात्रा में अधिकतर सभी के काव्य में प्रयोग हुआ है। उसके बाद है, नीति परक सूक्तियों की रचना। नीति परक इन्होंने लिखा था, इनकी बिहारी की जो बिहारी सतसई है, इसमें नीति के दोहे भी हैं, ठीक है। तो नीति परक सूक्तियों की रचना भी हुई है। तो ये 5, 6, 7 ये इनकी विशेषताएं हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद करना है, ठीक है। खासकर इसमें से कुछ इसमें से आपको प्रश्न बनाने हैं, कवि और उनकी रचनाएं, विशेषताएं, ठीक है। आप सभी लोगों को इसमें से क्वेश्चन बनाइएगा छोटे छोटे, क्योंकि आता है छोटे छोटे क्वेश्चन को, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको बना करके लिखना है, ठीक है।